बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं ये एजुकेशन पर्पस की नीयत से वीडियोस बना रहा हूँ जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए। मेरी इस वीडियो का उन्वान है हाउ टू यूज़ कैंट रेपर्टरी पार्ट 2। अब मैं थोड़ा सा आपको ना बेसिक्स रेपेटाइजेशन करने का तरीका बताऊंगा। पहले मैंने आपको रेपर्टरी को कैसे इस्तेमाल करना है, उसको किस तरह चैप्टर वाइज देखना है, उसमें किस तरह रूब्रिक्स को देखना है, किस तरह पेशेंट की बात को सुनना है और रूब्रिक में ट्रांसफ़र करना है और आगे चैप्टर वाइज में देखना है। अब ये थोड़ा सा बेसिक मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप इसको अगर बेसिक्स की नीयत से लेकर चलेंगे तो आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ आते रहेंगे। तो ये बेसिक केस टेकिंग में आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब आपके पास अगर एक पेशेंट आता है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके पार्ट 2 में आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए केस टेक कैसे करना है। आप के पास जब एक पेशेंट आता है तो आपने एक रेपेटाइजेशन चार्ट बना लेना है, वो जो कि इस तरह का हो। ठीक है जी, ये ऊपर मेडिसिन हैं, ये रूब्रिक्स हैं और ये मेडिसिन के नाम हैं। ठीक है ना, इस तरह का होता है रेपेटाइजेशन चार्ट। तो इसमें आपके पास पेशेंट आया, जैसे उसने कहा कि मुझे दिन के टाइम सर्दी लगती, तो आप जब कैंट रेपेटरी में जाएंगे तो उस पर जनरलिटीज़ में कोल्डनेस डे टाइम, ये एक रूब्रिक है। तो ये देखें जी, पहली रूब्रिक है कोल्डनेस जनरलिटी में डे टाइम। ठीक है जी, इसमें एक मेडिसिन आ रही है पहली चाइना, और इसके आगे इसका नंबर लिखा हुआ देखेंगे आप, नंबर लिखा है 3। दूसरी मेडिसिन आ रही है नेट्रेम्योर, तीसरी आ रही है सिलिशिया, चौथी औरम, ठीक है जी, पांचवी आ रही है ब्रानिया, छठी आ रही है इग्निशिया, सातवीं आ रही है बेलाडोना और आठवीं आ रही है लाइकोपोडियम। मतलब इस रूब्रिक में जो बड़ी बड़ी मेडिसिन्स थी वो हमने नोट की, जो मैंने आपको पहले समझाया था बोल्ड नंबर में होता है, बोल्ड जो होती हैं तो उसमें आपको बोल्ड में मिल जाएंगी पुरानी बुक्स में। वैसे जो आप सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे तो उसमें नंबर वाइज होता है, लेकिन आप बोल्ड में लिखिएगा। तो मैं इसे बोल्ड तो नहीं लिख सकता, तो मैंने इसमें जो सबसे ऊपर नंबर आ रहा है वो 3 नंबर आ रहा है। ठीक है जी, तो वो मैंने इधर लिख दिया। फिर 2 नंबर आ रहा है जिसको इटैलिक कहते हैं, वो इधर लिख दिया। फिर 3 आ रहा है, इस तरह नंबर लिखा। अच्छा, दूसरी हमने रूब्रिक्स ली कि वो कहता है मेरे एप्सिस हैं लिप्स पे। तो आप जब उसके चैप्टर में जाएंगे, माउथ के चैप्टर में जाएंगे, तो उसमें आप ढूंढेंगे तो आपको ये रूब्रिक मिल जाएगी। तो उसमें 2 ही मेडिसिन बड़ी बड़ी आई हैं, जिसमें ब्रानिया और इग्निशिया है। ये देखा होगा आपने, गौर से देखिए। ठीक है, तो इसको हमने इसके खाने के नीचे लिख दिया। आपने इधर मेडिसिन लिखना है, नीचे उसके खाने बनाने हैं और उसमें आपने उसके नंबर नोट करने हैं। ये रेपेटाइजेशन का तरीका है, ये बेसिक तरीका है जो कोई भी नहीं सिखा रहा। अच्छा, वो कहता है जी मुझे, या वो कहती है या कहता है डॉक्टर साहब मुझे जो है ना खांसी होती है, और कब होती है? रात के टाइम। अब आप इसको रूब्रिक्स में कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो इसमें है कफ नाइट एंड। आप अगर कैंट रेपर्टरी में चले जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा होगा कफ नाइट एंड। अब ये क्या लफ्ज है? आम बंदा तो नहीं समझ सकता, लेकिन एक डॉक्टर समझ सकता है जिसने रूब्रिक उसको पता होगी और वो उसकी बात को रूब्रिक में ट्रांसफर करेगा तो ये रूब्रिक आ जाएगी। तो इसमें ये मेडिसिन आ रही हैं। ठीक है, ये एक पहली मेडिसिन आ रही है जिसको नेट्रेम्योर है, ठीक है, इग्निशिया है, बेलाडोना है और लाइकोपोडियम है। ये चारों मेडिसिन 2-2 नंबर लेके आई, मतलब इनकी जो वैल्यू है इसमें वो 2 नंबर है। इंटेंसिटी जो इसकी है
वो 2 नंबर की है 4 मेडिसिन। ठीक है जी। अब इसके बाद ये तो एक सिंपल बेसिक केस टेकिंग हो रही है। अब आपने क्या करना है, ये देखें जी, ये इधर लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स, ये लिखा है रुब्रिक्स। अब ये जो पहली मेडिसिन है ऊपर, ठीक है, इसके पॉइंट हमने जब काउंट किए तो पूरी 3 रुब्रिक्स में सिर्फ इसका 3 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ये 3 रुब्रिक्स में एक मेडिसिन हमारी आ रही है। और जब आप दूसरी मेडिसिन नेट्रोमेयर की तरफ जाते हैं तो वो 2 रुब्रिक्स को कवर कर रही है, तो इसके पॉइंट हो गए 4। ठीक है, 4/3, मतलब 4 इसके पॉइंट है और रुब्रिक्स 3 है, कि मतलब 3 रुब्रिक्स को ये कवर कर रही। अब आप जब आगे जाएंगे तो सिलिशिया आ रही है, 2 है, फिर ऑरम आ रही है, ये 3 है, ब्रानिया आ रही है, ये आ रही है 4, इसके भी 4 आ रहे हैं। फिर आप जब इग्निशिया के खाने में जाएंगे तो इग्निशिया में आप देखेंगे कि 2 और 2 और 2, ये हो गया 6 पॉइंट लेके इग्निशिया आगे जा रही है। फिर उसके बाद बेलाडोना में जाएंगे तो बेलाडोना 2 है और लाइकोपोडियम 3 है। अब आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या इग्निशिया जो है वो 6 पॉइंट लेके सबसे आगे आई। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी मेडिसिन जो है ब्रानिया आ रही है, वो 4 पॉइंट लेके आई है। फिर उसके बाद नेट्रोमेयर आई है, वो 7 पॉइंट लेके गई है। और फिर उसके बाद जो मेडिसिन आ रही है उसकी हमने रेपेटाइजेशन की। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे कि हम कैंट को देख रहे हैं, कैंट जो है ना सबसे ज्यादा जो नोटिस करता है, या उसकी कैंट प्रॉपर्टीज में उसने जो बनाई है उसमें ज्यादा कोशिश उसने 80% जो है ना माइंड सिम्टम्स को वैल्यूज दी। अब हम जब इसको एज ए फिजिकल देखते हैं इन 4 सिम्टम्स को, तो इन 4 सिम्टम्स पे हमारी जो मेडिसिन सबसे आगे जा रही है वो जा रही है आपकी कौन सी, इग्निशिया, जो कि 6 पॉइंट लेके ऊपर जा रही है। ठीक है, फिर ब्रानिया जा रही है, फिर नेट्रोमेयर जा रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है, वो 7 पॉइंट लेके आगे आ रही है। ये आप देख रहे होंगे इसमें। अब हमने इस केस को फाइनल करना है, तो हमने उसका कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जो माइंड से रिलेटेड हो और वो एग्जैक्ट होना चाहिए। और अगर आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया और आपने उसको रूब्रिक में ट्रांसफर कर दिया तो ये आपका केस कंप्लीट हो जाएगा और ये बड़ी आसानी से आपकी केस टेकिंग हो जाएगी। अब उसको जब हमने देखा तो पेशेंट से फील ये हुआ कि कोई गम छुपा रहा है, तो हमने उससे पूछना चाहा कि क्या गम है, किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो खामोश था, उसके चेहरे पे भी उदासी थी। ठीक है, तो पता चला कि उसको कोई ऐसा उसकी उदासी है, वो अपना गम बताना नहीं चाह रहा, उसने अंदर ही अपने छुपाया हुआ है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसकी बातों में आपको ऑब्जर्व करना है। तो उसमें हमने एक रूब्रिक लगाई जिसमें था ग्रीफ साइलेंट। ये माइंड चैप्टर में आपको मिलेगी, ये देखें जी, ये लिखा है ग्रीफ साइलेंट। ठीक है, तो इसमें ना 3 बड़ी मेडिसिन आ रही थी, जिसमें इग्निशिया आ रही है 3 नंबर लेके, नेट्रोमेयर आ रही है 3 नंबर लेके, और परसल्टीला आ रही है 2 नंबर लेके। तो हमने जब देखा कि ये इसको ग्रीफ साइलेंट है और ये खामोश है, अपना गम छुपा के रखा हुआ इसने, तो अभी हमने डिसाइड करना है कि इसकी मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए। हमने इसके फिजिकल भी नोट किए, जर्नल भी नोट किए, ये होती है केस टेकिंग। लेकिन हमारा जो डिसीजन होगी वो माइंड सिम्टम पे होगी, क्योंकि हम कैंट रेपर्टी पढ़ रहे हैं, तो कैंट ज़्यादातर 80% उसको कैंट रेपर्टी को फॉलो करता है और उसमें वो माइंड को ज़्यादा वो देता है। तो मैं आपको कैंट रेपर्टी के हवाले से केस टेकिंग करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम जिस रेपर्टी पे हैं उसी रेपर्टी पे रहें। तो जब हमने इसमें इग्निशिया में इसका एक 3 पॉइंट ऐड किया तो ये पीछे 6 और 3 + 9 हो गए,
और नेट्रेमेयर को हमने 4 थे और उसमें 3 ऐड किए तो 7 हो गए। पल्सटीला हमारे पास थी नहीं, तक 1 पॉइंट था तो हमने उसको वैल्यू नहीं दी। तो हमारी जो सबसे बड़ी मेडिसिन सामने आई वो आ गई हमारी इग्निशिया। इग्निशिया हमारी आई 9 पॉइंट लेके और उसने 4 रूब्रिक्स को कवर किया। और दूसरे नंबर पे आई नेट्रेमेयर, उसने 7 पॉइंट लेके आगे आई और उसने 4 रूब्रिक्स को कवर किया। ये देखें जी, मैं साथ साथ ही आपको लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये देखें जी, ये आपको अभी नजर आएगा आराम से। ये इग्निशिया ने 9 पॉइंट लिए और 4 रूब्रिक्स को कवर किया। नेट्रेमेयर ने 7 पॉइंट लिए और 4 रूब्रिक्स को कवर किया, ठीक है ना। तो इसमें हमारी जो पहली मेडिसिन आ गई वो थी इग्निशिया। और देखें कितनी आसान केस टेकिंग है। हमें शुरू में पता क्या करते थे, इस तरह के 50-10 पेजेस में हम केस टेकिंग कर रहे होते थे। और कैंट कहता है कि जी उसके पास केस आया, उसने बोला कि इसमें केस कहाँ है, तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी की लेकिन इसमें केस कहाँ है। तो केस क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपसे मैंने जो पहले डिस्कस किया था, एग्जैक्ट, हर चीज एग्जैक्ट। अगर उसका फिजिकल सिम्टम लेना है एग्जैक्ट हो, जनरल सिम्टम होना है एग्जैक्ट हो, माइंड का सिम्टम लें एग्जैक्ट हो, फिर उसको रूब्रिक में ट्रांसफर करें, उसकी केस टेकिंग करें। देखिए जी, ये इस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी केस टेकिंग मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। तो बेसिक है, जैसे एक डॉक्टर बनता है और उसको केस टेकिंग सिखाई जाती, तो ये बेसिक चीजें जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं सिखा रहा, जो सिखा रहा है वो पैसे ले रहे हैं। तो ये मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, बहुत आसान है। मैंने एक बच्चों की तरह आपको 3-4 रूब्रिक्स दे दी और उसी तरह उसके ऊपर मेडिसिन बता दी, उसके नंबर बता दिए कि हमारी रेपरेटरीज में ये नंबर है, 4 नंबर तक होते हैं, 4, 3, 2, 1। तो हम ज्यादातर वैल्यू 4 को देते हैं, 3 को देते हैं, 2 को देते हैं, ठीक है ना, कि उस सिम्टम में कितनी उसकी कितनी उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये मैं एक दफा ब्रीफली आपको समझा देता हूं। आपने ऊपर मेडिसिन लिखना है, इसी तरह इधर रूब्रिक्स, जो आपकी रूब्रिक्स हैं, ठीक है, ये रूब्रिक्स आपने इस साइड पे लिखनी, ठीक है, ये रूब्रिक्स लिखी और उसके सामने जो मेडिसिन आ रही है उसके खाने बना लेने हैं आपने, ठीक है। और उसको कोशिश करना है कि 3 नंबर को या 2 नंबर को वैल्यू दो, 1 को छोड़ दें, 1 की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, वो बहुत लंबा हो जाएगा सिलसिला। तो आपने इनको वैल्यू देनी है। फिर उसकी कैलकुलेशन का तरीका मैंने बता दिया कि आपने जब वो रूब्रिक्स को प्लस करें, उसके नंबर्स को जब प्लस करेंगे तो नीचे उसका आंसर आ जाएगा। ये जो 3 है, ये 3 क्या है, ये 3 रूब्रिक्स हैं। ये बाद में हमने एक चौथी रूब्रिक इसमें ऐड की, ठीक है ना। तो ये रूब्रिक्स जब फाइनल हो जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि किसके नंबर ज्यादा है। और जिस मेडिसिन के नंबर ज्यादा आएंगे, आपने क्या करना है, उस मेडिसिन में देखना है कि ये इस मेडिसिन के जो नंबर ज्यादा आए हैं, आया फिजिकल सिम्टम्स की वजह से आए हैं, जनरल सिम्टम्स की वजह से आए हैं, ठीक है, या माइंड सिम्टम की वजह से आए हैं। हमने कोई सिम्टम नहीं छोड़ना, ना माइंड को छोड़ना है, ना फिजिकल को छोड़ना है, ना जनरल को छोड़ना है, लेकिन हमने वैल्यूज देनी है। जब आप मुकम्मल केस टेकिंग कर लेंगे तो उसमें आपने कौन से सिम्टम्स को नीचे रखना है और कौन से सिम्टम्स को ऊपर रखना है। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से मैंने केस टेकिंग की, मरीज भी इसमें समझ आ गया, मरीज की जो फिजिकल मसले थे, जनरल मसले थे, वो भी उसने बता दिए। अब उसको जो एब्सेस हो रहे हैं, उसको जो खांसी हो रही है, उसको जो दिन के टाइम सर्दी लग रही है, ये फिजिकल सिम्टम्स थे। और ये फिजिकल सिम्टम्स उसके माइंड के सिम्टम की वजह से हो रहे थे कि उसने एक गम अपने अंदर छुपा लिया हुआ है और उस गम की वजह से उसको ये मसले होने शुरू हो गए। तो हमने क्या किया, हमने वो मेडिसिन, ये कैंट इसी वजह से माइंड की वजह से उसको हाई पोटेंसी देता था ताकि उसका माइंड का सिम्टम नॉर्मल हो, फिजिकल सिम्टम्स
नॉर्मल होने शुरू हो जाए। तो कैंट की जो टीचिंग है वो यही है कि वो ज़्यादा माइंड को फोकस करता है और उसके हिसाब से वो फिर हाइपोटेंसिस दे के वेट करता है, उसको फिर पेशेंट पे वेट करता था, वेट एंड सी कि पेशेंट जो है ना किस हिसाब से वो करता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ना एक बेसिक कैंट थेरेपी का एक तरीका सिखाया। इसमें आप देखेंगे कैंट में आगे जाके आपको उसकी मेडिसिन की टाइमिंग नज़र आएंगी कि किस टाइमिंग में कौन सी मेडिसिन काम करती है, फिर आपको उसकी एंटीडोट नज़र आएंगी, फिर कंपैरिजन मेडिसिन नज़र आएगी, फिर फॉलो अप मेडिसिन नज़र आएंगी। ये सब पता है डॉक्टर्स को, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये असल चीज़ थी। अगर आप इसको फॉलो कर लें आप देखेंगे कि ये आप इससे में बड़ी से बड़ी केस टेकिंग इस फार्मूले के मुताबिक कर सकते हैं, जो कि ये इसको रेपेटाइजेशन फॉर्म कहते हैं। ये हाथ से आपने शुरू में करना है, जब आपको इस पे अबूर हासिल हो जाएगा तो फिर आप सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाएंगे। आजकल दुनिया बहुत आगे चले गई है, अब तो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होता है, बुक्स के थ्रू। पहले शुरू में जब मैं पढ़ता था तो बुक्स के थ्रू हम इसी तरह केस टेकिंग करते थे, पेशेंट की लिखते थे और उसमें देखते थे कौन सी रूब्रिक ज़्यादा अहमियत रखती है, फिर कौन सी रूब्रिक कम आती है, उसको वैल्यूज़ देते थे। तो इसमें आपका अगर किसी किस्म का कोई सवाल होगा तो बिल्कुल आप मुझसे पूछिएगा, बिला झिझक मैं आपको बता दूंगा। देखिए जी, इग्निशिया आ गई। अब आपने इग्निशिया उसको कैंट क्या करता था, अगर कैंट की टीचिंग देखें तो कैंट क्या करता था, इग्निशिया उसको 200 दे देता था या 1 m दे देता था और वेट करता था, वेट एंड सी। और वो देखता था कि इसके माइंड के सिम्टम किस तरह नॉर्मल, और जैसे ही उसके माइंड के सिम्टम नॉर्मल होने शुरू हो जाते थे, उसके अंदर उसका माइंड का जो बड़ा सिम्टम है ग्रीफ, गम, वो जैसे कम होना शुरू हो जाता था या उसको वो भूलना शुरू हो जाता था, तो आप देखते हैं कि पेशेंट के अंदर वो एब्सेस भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, उसकी खांसी भी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, उसकी सर्दी भी नॉर्मल होने लग जाती है। दैट इज होम्योपैथिक। ये आपको ये बहुत डीप जाके आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक से स्टार्ट करें। आप इसकी तस्वीर लेना चाहते हैं, आप तस्वीर ले लें। आप इसको गौर से समझना चाहते हैं, आप इसको बार बार देखें। तो उसमें कोई क्यूरीज होंगी तो मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। तो ये मैंने कैंट का ना बड़ा आसान सा आपको ना केस टेकिंग का तरीका समझा दिया, और कैंट थेरेपी को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके पास अगर बुक है तो वो भी आपको बता दिया कि उसके चैप्टर वाइज है, सारा मैंने आपको आसानी तरीके से समझा दिया। अब ये आपने ना ये केस टेकिंग फॉर्म अपने पास बना लेना है, ठीक है। और आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप उसकी रूब्रिक्स इसमें ऐड करें, उस से कैंट थेरेपी से देखें, फिर इसमें ऐड करें और उसकी रेपेटाइजेशन करें, ठीक है जी, के पेशेंट के सामने करें। और अगर आप की शुरू में इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसको टाइम दे दें, अगले दिन आ जाए, ठीक है, या फ़ोन पे उससे पहले पूछ लें और वो आपको दे दे, तो आप वो जब आएगा आपके पास तो आपने रेपेटाइज किया होगा, एक आधा आपने रूब्रिक और डालनी है तो कर दीजिएगा। तो ये था जी कैंट रेपेटी को यूज़ करने का तरीका, और रेपेटाइजेशन कैसे होती है वो मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स समझाई हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा कि आपको पहले बेसिक्स तो आनी चाहिए। अब हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बेसिक रेपेटाइजेशन नहीं आती, ठीक है ना, रूब्रिक्स को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता। तो काइंडली आप इसको सीखें, ये बहुत बड़ा आपके लिए ख़जाना है। आप अगर इस पे मेहनत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप शार्प होते जाएंगे, आपकी राइटिंग अच्छी होती जाएगी, आपको रूब्रिक्स समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपको नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। आप जब लिखेंगे तो आपके जहन में रूब्रिक्स बैठना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जब आपके साथ बहुत ज़्यादा इस तरीके से जब बेसिक से आप निकलेंगे फिर आप एडवांस की तरफ चले जाएंगे, और फिर आजकल सॉफ्टवेयर है वो फिर आपको एक आधा सॉफ्टवेयर ले लीजिएगा, उसको फिर यूज़ कीजिएगा, वो और आसानी की तरफ ले जाएगा आपको। तो मेरे लिए दुआओं में याद रखें मुझे, और दुआ करें अल्लाह मुझे इस्तकामत दे और इसको मैं कायम रखूं, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं कोशिश करता रहूँ मैं अपना नॉलेज आप लोगों तक ट्रांसफ़र करूँ। इसमें कोई ऑब्जेक्शन ना कीजिएगा, इसमें कोई किसी किस्म की आप कीड़े ना निकालिएगा। ये एक मैं आपको इल्म दे रहा हूँ, इस पे आप अमल करें, और जब आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके रिज़ल्ट आएंगे, और फिर आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।